बताई कहते सुना दिए मैंने इतने सारे, और कह रहे हो सत्कर्म करो, ये क्या सत्कर्म ना है? तो बोले ये सत्कर्म क्या है? बोले ये तुम्हें कोई संत बताएगा। बोले महाराज कह रहे सत्कर्म करो और डॉक्टर को नाम, बोले दवाई भी बता दी लेकिन डॉक्टर को नाम नहीं बताया। वो तो किससे लेके आए? बोले सनकादियों से जब बद्री नारायण पे मिले तो नारद जी कहने लगे, बोले महाराज जब उस आकाशवाणी के बात को सुन करके मैं भ्रमण करते 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 आज बद्री नारायण पर आया हूं, अब आप ही बताइए वो सत्कर्म क्या है? सनकादियों से नारद जी कहने लगे, अब स्वामी हे प्रभु अब आप ही बताइए। सनकादि लोग बोले अरे नारद जी कितने भोले हो आप। बोले जो सत्कर्म जो आकाशवाणी ने कहा है ना वो तुम्हारे पास भी है और तुम खोज रहे हो उसको बाहर। वो वस्तु तुम्हारे पास है और तुम बाहर खोज रहे हो तो कहां से मिलेगा जब वस्तु अपने पास है तो? बोले क्या है? बोले वह है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। अगर तुम इसको भक्ति ज्ञान वैराग्य को पहले ही सुनाई देते तो ये अब तक दुख दूर हो जाता उनका, लेकिन तुम घूम रहे हो भ्रमण कर रहे हो, तुम्हारे पास ही है। तो नारद जी बोलने लगे महाराज जब वेदों का सार, वेद अनेक शास्त्र हैं, वेद है पुराण है, गीता का पाठ मैंने जब उनको सुना दिया, जब इतने पुराणों से इतने सारों से जब उनका दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से का दुख दूर हो जाएगा? बोले हाँ। बोले महाराज कोई व्यक्ति आम खाने वाला व्यक्ति विचार करेंगे, बोले जब आम के फल में इतना मिठास है तो जिस फल वृक्ष से इस फल को प्राकट हुआ होगा तो वो वृक्ष कितना मीठा होगा। यह कह करके जा करके वो वृक्ष को चबाने लगे तो रस आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा। जो रस आम में है वो वृक्ष में नहीं है। इसलिए क्या है जो ये वेद हैं, जो 17 पुराण हैं, जो गीता है, बोले ये तो वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है, लेकिन जो उसका पका हुआ फल तो भागवत है। इसलिए जो रस है वो तो तुमने पिलाया नहीं, इसलिए जाकर के रस पिलाओ। बोले कैसे पिलाया जाएगा? बोले भव्य आयोजन होगा इसका, 7 दिन 7 दिन कथा होगी, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को सामने विराजमान करके कथा सुनना होगा, तब जाकर के उनका दुख दूर